नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी शक्ति को खींच करके बुलाने का एक अद्भुत, एक गुप्त, एक गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र की साधना करने के पश्चात दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आती नहीं है, उसे आना ही पड़ता है। उसके अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं रहता है, उसे आना ही पड़ता है। ये जो साधना है, ये क्रोध भैरव की प्रत्यक्षीकरण साधना है और ग्रामीण साधना है। ये साधना साबर साधना है और ये इतनी प्रामाणिक साधना है कि इस साधना को करते ही साधक को अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो साधना में बैठता है वैसे ही अनुभवों की बौछार लग जाती है। साधना में सुरक्षा घेरा अनिवार्य, अब तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि जब अनुभव होते हैं तो निश्चित है कि वह शक्तियां इतना जल्दी तो फिर आपको साधना सिद्ध नहीं करने देगी। फिर तो उस साधना में सुरक्षा घेरा, देह बंधन, दिग्बंधन तीनों जरूरी है। ये तीनों लगाने के पश्चात ही आप साधना करेंगे। और एस्ट्रो कमल पर और अलौकिक साधना पर मेरे जो वीडियो हैं उनको आप देखते रहिएगा। उन वीडियो में कभी कभी ऐसे संदेश आते हैं, कभी कभी अक्सर आते हैं कि आप कौन से मंत्र का पहले जाप कर लोगे कि आपको हर साधना सफल होगी, साधना में सफलता के लिए क्या करना चाहिए, साधना कहाँ पहुँचती है, साधना का जो लेवल है। जैसे आप अमेजन से या कहीं से कोई चीज़ मंगाते हैं ना, किसी भी साइट से, तो उसमें लिखा होता है कि ट्रैकिंग लिखा होता है कि आपका जो सामान वो कहाँ कहाँ पहुंचा। तो उसमें बताते हैं ऐसे ऐसे वो नीचे नीचे सरकता रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अभी गुड़गांव आया है, फिर जयपुर आया है, फिर नागौर आया है, फिर अब कल आपके पास डिलीवरी होगी। ऐसा ऐसा बताते रहते हैं ना कहाँ कहाँ। तो अपन जब साधना करते हैं तो साधना उल्टे तरीके से करते हैं। उल्टे तरीके मतलब यहाँ से शुरू होती, खुद से शुरू होती है, मुखार बिंदु से शुरू होती है। मुख से मन, मन से आत्मा, आत्मा से चैतन्य, चैतन्य से साधना शुरू होती है। अब वो साधना का ग्रोथ बढ़ता है कि वो पहले किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, और फिर आखिर में वो जो शक्ति है, जिस शक्ति को आप बुला रहे हो, उसके पास जाएगी। तो बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या इंटरप्शन आ सकते हैं, क्या क्या रोकथाम आ सकती है, जिसके कारण से आपकी साधना रुक सकती है, इस पर एक शानदार वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि साधना में क्या रुकावट आ रही है, किस प्रकार की रुकावट आ रही है। उस प्रकार की रुकावट को दूर करके आप आराम से कोई भी साधना कर सकते हो। ये चीज़ हमने बंगाल में अपने गुरुदेव के आश्रम में रह करके उनके चरणों को पखारते हुए सीखी। तो ये हम YouTube पर वायरल करेंगे, जन सामान्य के लिए चीज़ प्रस्तुत करेंगे, ताकि हर आदमी को पता चल जाए कि मेरी साधना रुक कहाँ रही है। आपकी साधना जहाँ रुक रही है वहाँ से फिर उसको धक्का लगा करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ गई तो आपकी साधना शक्ति तक पहुँच जाएगी। और एक बार शक्ति तक साधना पहुँची, शक्ति और आपका कांटेक्ट हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि जिन शक्तियों को हम पुकारते हैं उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं होता, उनके और हमारे बीच में पर्दा काम करता रहता है, और वो पर्दा हमको उनसे मिलने नहीं देता, और मिलने नहीं देता तो उनके दर्शन नहीं होते, उनकी कृपा नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती तो बस गई। तो आज मैं ऐसी एक साधना आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। साधना है क्रोध भैरव की साबर साधना। यह साधना आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये प्रामाणिक साधना है। और हमारे एक मित्र है, तांत्रिक है, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने इस साधना को सिद्ध किया और पाया कि कमल जी ये साधना एकदम प्रामाणिक है। इस साधना के द्वारा मैंने शक्ति को प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने देखा, प्रत्यक्षीकरण किया, और करके जो मेरे कार्य थे वो इनसे करवाए मैंने। साधना के लिए कुछ नियम भी बनते हैं, वो नियम अलग से बताऊंगा, कभी काम पड़ेगा तो। किस आदमी को साधना सफल होती है, किसको नहीं होती है, वो सब आहारताएं, योग्यताएं होनी चाहिए भीतर। नहीं हो तो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि जैसे हमारे अंदर नहीं होती। जैसे मैं कोई एथलेटिक्स नहीं हो, मैं यूट्यूब पर साधना तो बता सकता हूँ, लेकिन कोई कहे कि पीटी उषा के बराबर भाग के दिखाओ तो मेरे बस की बात थोड़ी है। कुत्ता भी नहीं भाग सकता उनके बराबर, तो मैं तो फिर भी इंसान, उनके बराबर कोई भाग सकता है। तो आहारताएं बनानी पड़ती है। अब उनके बराबर अगर भागना है तो मुझे 1-2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैदान में पसीना पसीना, जब तक आखिरी सांस उत्तर नहीं दे देगी बेटा आप मत भाग, तब तक मेरे को दौड़ पूरी प्रचुर ताकत लगा करके भागना पड़ेगा। तब जा करके उनके बराबर में होऊंगा, और तब जा करके मैं
वो पीटी उषा के एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। अब किसी के पास इतना टाइम होगा तो वो करेगा, नहीं टाइम होगा तो नहीं करेगा। तो अर्हताएँ जो योग्यताएँ होती है वो जन्मजात नहीं होती, वो बनानी भी पड़ती है, अपने कर्मों से बनानी पड़ती है। और उन योग्यताओं को बना करके आप कोई भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इतना होने के बाद भी साधना तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती। साधना आपकी कई बार तो सुनी अनसुनी कर जाती है, आप बोलते रहते हैं, वो सुनती नहीं है। तब क्या है, ऐसी स्थिति में उस शक्ति को बुला करके लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आज जो मैं साधना बताऊं, उस साधना के द्वारा उस शक्ति को आना पड़ेगा। नहीं आती है तो उसके खोपड़े में विस्फोट होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा नहीं आती है तो उस शक्ति को कहते हैं कि जल करके भस्म होना पड़ता है। ये क्रोध भैरव की साबर साधना है जो अकाट्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। साधना आपको गुरु के निर्देशन में उनसे दीक्षा विक्षा प्राप्त करके फिर साधना को करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको मंत्र सब बताऊंगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि मंत्र नहीं बताया। और जैसे ही मैं मंत्र बताऊंगा आप देख लेना, इसकी कॉपी होगी और दूसरे चैनल्स पर भी आएगी। तो अब मैं इस साधना को बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये साधना किसी भी रविवार के दिन से आप कर सकते हो, या किसी भी अमावस्या के दिन से कर सकते हो, या किसी भी शनिवार के दिन से कर सकते हो, या किसी भी पुष्य नक्षत्र के शनि पुष्य नक्षत्र के योग में कर सकते हो। बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे 3-4 बातें हैं जिसमें आप कर सकते हो। पुष्य नक्षत्र हो तो सबसे बढ़िया है, भरणी नक्षत्र हो तो भी बढ़िया है। इस साधना में बहुत सारे ऐसे नियम है, कभी भी हो आप इस साधना को कर सकते हो। ये साधना कहाँ कहाँ होगी उसका पहले डिस्क्रिप्शन सुन लो। देखिए, यह साधना किसी नदी के पास में हो सकती है, यह साधना किसी गौशाला में हो सकती है, यह साधना किसी कुएं के पास में हो सकती है, यह साधना जंगल में हो सकती है, यह साधना खेत खलिहान में दूर जहाँ आदमी कोई आते जाते नहीं हो वहाँ हो सकती है, यह साधना किसी पुराने खंडर में हो सकती है, यह साधना आखिर में शमशान में भी हो सकती है, और शमशान में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। साधना कैसे करनी है, साधना के लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए, तो साधना के लिए काले वस्त्रों का आपको प्रयोग करना पड़ता है। काले वस्त्र आपके होने चाहिए, वस्त्र धुले हुए साफ होने चाहिए, आप भी धुले हुए साफ होने चाहिए, सेंटेड वेंटेड होने चाहिए। आराम से जिसे साधना के लिए मन लगता हो ऐसा व्यक्तित्व बना करके फिर साधना में उतरे। साधना दक्षिण मुखी होगी। साधना में क्रोध भैरव का एक चित्र बना करके आपको रखना पड़ेगा। क्रोध भैरव का क्रोधान्वेषण बोलते हैं, क्रोधान्वेषण मुद्रा। तो क्रोधान्वेषण मुद्रा ऐसा चित्र बनवा करके आप बाजार में मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो क्रोध भैरव का चित्र ला करके वो चित्र आपको रखना पड़ेगा। वापस शाम को जब रात को जब साधना करो तो वापस ले जाओ अपने साथ में, कोई ले जाए नहीं उठा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत तरीके से साधना होती है। देखिए, एक तो होगी लंबी 31 दिन की साधना होगी अगर सात्विक तरीके से करोगे तो, और तामसिक तरीके से करोगे तो 9 दिन में साधना पूरी हो जाएगी। सात्विक तरीके से करोगे तो 31 दिन, तामसिक तरीके से करोगे तो 9 दिन में साधना आपकी हो जाएगी। शमशान में करोगे तो 9 दिन में साधना हो जाएगी। शमशान में करोगे तो तामसिक तरीके से ही करनी पड़ेगी। तामसिक तरीके में कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी जो मैं सामग्रियाँ बताऊंगा उस सामग्री में आपको 3 चीज़ एडिशनल करनी है। एक तो देसी शराब एडिशनल करनी है, अतिरिक्त करनी है, ऐड करनी है, और कलेजी ऐड करनी है, और सिगरेट ऐड करनी है। सिगरेट और शराब का प्याला आपको रोज चढ़ाना पड़ेगा। कलेजी पहले दिन और आखिरी दिन 2 दिन चढ़ानी पड़ेगी। बाकी अब इस साधना में क्या है, इमरती का भोग लगेगा, लड्डू का भोग लगेगा अगर सात्विक तरीके से करना चाहते हो तो। पान के पत्तों पर, मतलब ये सब, या आम के पत्तों पर ये सब रख करके आपको चढ़ाना पड़ेगा। और पान का बीड़ा लगेगा, जनेऊ लगेगी, लोबान लगेगी। ये सब आइटम जो बनते हैं ना भैरव की पूजा में, सारे के सारे आइटम सात्विक तरीके से करोगे तो ये सब लगेंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस साधना करनी है। साधना में 2 प्रकार की माला होगी। जो क्रोध भैरव के मंत्रों से सिद्ध मालाएं होगी, वो माला आप अपने गुरु से या कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान हो जहाँ से मंगवा लीजिएगा। वो माला आप अगर सात्विक तरीके से करते हो तो 11 माला करनी पड़ेगी, और तामसिक तरीके से करते हो तो 9 माला करनी पड़ेगी। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। इसमें कड़वे तेल, सरसों के तेल का चौमुखा दीपक रहेगा, और चिता के आसपास बैठ करके यदि शमशान में करते हो तो सबसे बढ़िया है। सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा लेना। सारा सामान सुरक्षा घेरा के अंदर रहेगा जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती। साधना रात 11 बजे से शुरू कर सकते हो या 12 बजे से शुरू कर सकते हो। 3 बजे से पहले उस स्थान से आपको उठना नहीं है। चाहे आपको पेशाब लगे, चाहे आपको कुछ भी लगे, चाहे आप बीमार हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहे हो, 3 बजे से पहले उस घेरे के आपको बाहर किसी भी स्थिति में नहीं निकलना है। आपको
साधना की एक दिन पहले वहाँ जा कर के एक हवन कर लेना है। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा, ये दीक्षित होकर के मंत्र प्राप्त करना है। मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र के द्वारा आपको 108 आहुति या 1100 आहुति दे करके एक हवन कर लेना। हवन में तो सामान्य बातें हैं, जो भाई जो हवन पूड़ा होता है, हवन की सामग्रियाँ होती है, वो सब इकट्ठा करके, घी इकट्ठा करके, तेल इकट्ठा करके, तिल का तेल इकट्ठा करके, वो सब इसमें मिला करके आपको हवन करना, आहुतियाँ देनी है। जो साकल्य बच जाए उसकी भी आखिर में आहुतियाँ दे देना। बस इस प्रकार से आहुतियाँ दे करके आप क्रोध भैरव से पहले प्रार्थना कर लें कि क्रोध भैरव में फलानी शक्ति को स्पष्ट करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए, हाजिर करने के लिए आपकी ये साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। या आप फलानी शक्ति को नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हो कि क्रोध भैरव में आपके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। तो क्रोध भैरव के दर्शन से और 1000 प्रकार के, लाख प्रकार के काम ऐसे होते हैं जो शक्तियों को बुलाना ही नहीं, और भी कई प्रकार के काम होते हैं जो क्रोध भैरव से किए जा सकते हैं। किसी दुष्ट आदमी का मारण हो, किसी दुष्ट स्त्री है वो किस सबको परेशान करती है, उसका वशीकरण हो, दुष्ट पुरुष है जो सब पूरे समाज को परेशान कर रहा हो, उसको वश में करना हो, उच्चाटन करना हो, मारण करना हो, सम्मोहन करना हो, विदेशन करना हो, गांव से भगाना हो, देश से भगाना हो, दुनिया से भगाना हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो दुष्ट लोगों के लिए किए जा सकते हैं। देखिए, किसी सज्जन के लिए तो आपने कर दिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि क्रोध भैरव तो भगवान शिव क्या अवतार है, आप जानते ही हो। जरा रुष्टम जरा तुष्टम, बात सही है, आपको वरदान तो दे देंगे, लेकिन उनके वरदानों को पीछे से संभालने वाली एक शक्ति है जिसे विष्णु कहते हैं। और विष्णु को भूलना मत आप। अगर आप इसका बुरा प्रयोग करते हो, बुरा प्रयोग करना हो, तो विष्णु की शक्ति को भूलना मत। विष्णु के दूत ही ऐसे खतरनाक होते हैं कि आपने जो कुछ बुरा किया है सारा हिसाब आपसे ले लेंगे, आना पाई समेत, ब्याज समेत, सूद समेत आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए बुरा, अगर कोई बुरे आदमी हो, उनके लिए आप प्रकृति से सहायता मांगते हो या प्राकृतिक शक्तियों से सहायता मांगते हो, तो आप आराम से शक्ति को कर सकते हो। लेकिन किसी अच्छे आदमी का बुरा करने के लिए आपने किया तो आप खुद मारे जाओगे, फंस जाओगे, फिर उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से साधना है, आपको साधना करनी है। दूसरे दिन वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के अपने गुरु को याद करना है। अपने गुरु को याद करके फिर आपको किसी भी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। पहले दिन कर लें जितना करना हो, या सुबह कर लें जितना करना हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना, पितरों को और वो कुल देवता को, कुल देवी को, क्षेत्रपाल देवता को, इन सबको भोग दे करके पहले ही दिन दे लेना कि मेरी क्रोध भैरव की साधना सफल हो। इसलिए मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये पहले आप उनके नाम का हवन करो, तो उनके नाम की गाय को रोटी दो, तो या उनके नाम का 11-11 रुपया सबके नाम का निकाल करके किसी गौशाला में चंदा दो, तो जो भी करना हो आपको कर लेना। ये कर पहले नके करना। अब साधना में किसी का कुछ नहीं होगा। साधना सिर्फ अपने गुरु को याद करो, रक्षा घेरा लगाओ, देह बंधन करो, दिशा बंधन करो, साधना शुरू करो। चिता जलती है तो सबसे बढ़िया है, नहीं जलती है तो भी कोई टेंशन नहीं। वहाँ बैठो, मद की धार दो, एक प्याला लो, प्याले के अंदर शराब की धार देनी पड़ती है। ऐसे यदि सात्विक साधना करते हो तो नहीं, तामसिक साधना करते हो तो शराब की धार देनी पड़ती है। ऐसे शराब की धार दे करके आपको साधना को करना है। बस अब वहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। मंत्र का जाप करो और 1000 प्रकार के अनुभव, डरावने, खतरनाक, इतने अच्छे डर जाते हैं, बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है। हमारे एक मित्र हैं, रुद्रा करके, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने अष्ट भैरव की साधना की थी। डर इसको कहते हैं। जब वो साधना में थे तब एक ऐसा खतरनाक पिशाच प्रकट हुआ जिसके नाखून लोहे से भी ज़्यादा सख्त थे और कम से कम 1 अंगुल के बराबर उनके नाखून थे। उस नाखून से रक्षा घेरा थोड़ा छोटा हो गया था। नाखून से उसको नीचे से मतलब इसे खरोच करके पूरा मतलब मार, अगर टच कर गया ना तो पूरी चमड़ी को, पूरी अस्थियां समेत खींच लेगा वो। इस प्रकार से उसके चारों ओर वो घूम रहा था और मौका देख रहा था, बार बार से कर रहा था। जैसे मौका मिला मैं खींच लूँगा, मौका मिला। लेकिन उसने पूरी रात सावधानी से बिताई, जब तक 3 नहीं बज गए उसके प्राण सूख गए रुद्रा के। सावधानी से साधना को उसने किया। 3 बजे के बाद उसको समझ में आ गया कि घेरा जो अपन ने ना वो थोड़ा छोटा लगा लिया। आज मरते मरते बच्चे, दूसरे दिन से उसने पूरे कमरे के बराबर का घेरा बना लिया और उसमें आराम से बैठ के साधना की। तो आप आराम से ध्यान रखना कि यदि साधना करते करते मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, आपका हाथ बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना बड़ा घेरा होना चाहिए ताकि आप बेहोश भी हो गए तो भी कोई चिंता नहीं, रहोगे घेरे के अंदर। जब तक घेरे के अंदर रहोगे आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कोई टच नहीं कर सकता। इस प्रकार से साधना है। 9 दिन की साधना है।
या आप 21 दिन की 31 दिन की साधना कीजिएगा, शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। और फिर बहुत सारे कार्य हैं जो अप्सरा, परियों, किसी को भी बुलाने का कार्य हो, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो क्रोध भैरव कर सकते हैं। और क्रोध भैरव को सिद्ध करने के बाद में जितने भी भैरव के रूप हैं, अशतांग भैरव, रूरू भैरव, जो भी है, उन सारे के सारे भैरवों के आप दर्शन कर सकते हो, सारे भैरवों को सिद्ध कर सकते हो। फिर मंत्र जाप की आवश्यकता है, बस शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस प्रकार से एक महाशक्तिशाली साधना है जो मात्र 9 दिन में किसी भी देवता को खींच के लाने की क्षमता रखती है। दोस्तों अब देखिए, मंत्र इसका जो है वो मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। सीधा अगर मंत्र को उठा लिया तो नुकसान के जिम्मेदार साधक खुद होंगे, चैनल या हम किसी भी प्रकार से साधक के किसी भी नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि साधना अपने आप में बहुत खतरनाक भी है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें गुरु से फिर सीखनी भी पड़ती है और सीख करके फिर करनी पड़ती है। तो फिर बताता हूँ मंत्र क्या है। ओम गुरु माता गुरु पिता गुरु पीर उस्ताद, भैरव चले चंड देश, हाथ में मद का प्याला, मुख में कलेजी, कंधे सब्ज कमान, देखूं बाबा भैरवनाथ तेरी तीसरी आंख का तमाशा, जो भी तेरी क्रोध ज्वाला से हाजिर न हो, तेरी क्रोध ज्वाला से जले। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र को आप जैसे मैंने बताया 11 माला या 9 माला का जाप आप कीजिएगा। जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करके आप आराम से शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय भैरव बाबा की।